था। किसके यूज में थी, आप यूज करते थे या मैं भी यूज़ करता था, मैं भी यूज़ करता था। लेकिन ज्यादा वो यूज करते थे? नहीं देखिए, वो तो हमने एक रेंट अ कार, वो हमारा जरिया मुआश है। तो अगर वो रेंट ए कार पे मर्सिडीज चलती थी, उसके ऊपर एडवोकेट हाई कोर्ट की नंबर प्लेट क्यों लगी थी? किसको जो एडवोकेट देखे ना, वहाँ से एडवोकेट लगाना जो है ना, मैं नहीं समझता कि जो वहाँ से उसमें कोई वहाँ से अगर रेंट पे हाँ चली है देखिए, तो जुर्म हुआ ना? देखिए नहीं देखिए, रेंट वगैरह पे तो वहाँ से ये तो नहीं है ना कि जो वहाँ प्राइवेट लोग वहाँ से, आपको मैं बता दूँ मैं अगर वो एडवोकेट वाली गाड़ी रेंट पे लेता हूँ, मैं उसके अंदर कुछ भी लेके जा रहा हूँ, पुलिस नहीं रोकेगी। हाँ तो वो रेंट पे वो Mercedes देखिए जी, चली है, वो तो ये illegal हुआ है। वो जो है ना, वहाँ से पुलिस वगैरह जो है ना, वहाँ से ये अपनी तरफ से जो चाहती हैं वो कर, उनके लिए कोई चीज़ नहीं। मोहम्मद अली और उमैर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो उन दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसे कैसे? देखिए, ये तो आप उधर मोहम्मद अली से पूछें और वहाँ से आप उमैर से पूछें। मैं उमैर को नहीं जानता। तो देखें आप, देखें उनकी स्टेटमेंट जो है ना, वो एक टार्चर में है, उसका होश ही नहीं है, वो उधर कानूनी कोई हिस्सा नहीं है। उसको जो है ना, वहाँ से जो अपना पुलिस वाले वहाँ से अपना स्टेटमेंट वहाँ 161 में जो वहाँ से या रिकॉर्ड करते हैं या कन्फेक्स वगैरह कराते हैं कि जी लाजमी क्या करेंगे कि वहाँ से उनको, जिस बंदे का आप मेडिकल रिपोर्ट मैंने इसमें लगाया है। एक चीज मेंशन कर दूं यहाँ पर कि उमैर जब मोहम्मद अली जब लॉकअप के अंदर थे, तो वो गुस्से में साफियों के ऊपर बरस भी रहे थे। बना लो यार, दिखा देना जिसको दिल करे दिखा देना बस, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में ये भी याद रखना, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी और आपकी मुलाकात भी होगी। बनाता रहे भाई, तू सारा दिन बनाता रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन ज़िंदगी में ये अल्लाह से हमेशा दुआ करना कि तेरा मेरा सामना ना हो। नहीं तो मैं तो था, मैं नहीं था। देखें जी, मैं तो नहीं था, ये तो आपको पता होगा जो उनका वहाँ से चल। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो भी जो है ना, वहाँ से जो भी है अच्छे खासों को वहाँ से आपको बता देंगे। ने 30 से 40 मोहम्मद अली गुल मोहम्मद आजियानू ने 30 से 40 वारदातें मेरे साथ करी हैं और 10 से 15 रेप इसने करे, और इसने एक छक्के का मर्डर करा, हिजड़े का। जो ये बोल रहा था कि तू मार इसको, मैंने बोला तेरे में हिम्मत है तू मार दे। इसने उसको मार दी गोली, वो फुटपाथ पे गिर गया था। नंबर प्लेट से दूसरी गाड़ियों की खोलता था या मेरे को बोलता था कि खोल दे, मैं खोल के इसको देता था, ये लगाता था प्लेट पीछे पे डिग्गी वाली साइड पे लगाता था प्लेट। ये कोई 10 से 15 नंबर प्लेटें उतारी थी हमने, बाकी 3-4 प्लेटें ये बना के रहा। 7-8 महीने से इसके साथ में। वीकेंड ये खुद लेकर आया था, कैप ये लेकर आता था, और मेरे को ये आधार 1500 रुपये देता था, और मेरे को उतारता था कयूमाबाद पुल के नीचे या मलिर हार्ड निहाल हॉस्पिटल के आगे उतारता था मेरे को। बारबेक्यू नाइट के सामने एक मियाँ और एक बीवी थी। इसने मियाँ को अपनी गाड़ी में बिठाया, बीवी को पिछली सीट पे। मियाँ को गन पॉइंट पे सर झुका दिया नीचे, और बीवी के साथ उसके गलत काम करा इतने पिछली सीट पर। मैं गाड़ी चला रहा था। जो इसने रेप करें उसका ज़्यादा अफसोस है मेरे को। डकैतियों का अफसोस इतना नहीं है जितना इसने रेप करें उसका मेरे को बहुत अफसोस है। मैं इसको मना भी करता था नहीं करो, लेकिन ये नशे की हालत में करता था। लड़कियां रोती भी थी। जी इसने हिजड़ों को गोली मारी नशे में। ये मेरे को बोल रहा था तू मार, मैंने बोला तेरे में हिम्मत है तू मार दे। बस मैंने इतना बोला, इसने उसको गोली मार दी। वो फुटपाथ पे गिरा, इसने मेरे को बोला गाड़ी भगा। मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे तक भगाई है, 3-3:15 का टाइम हो रहा था रात के। गाड़ी मैंने थोड़ी सी आगे तक भगाई है, उसके बाद मैंने गाड़ी रोक दी। इसने गाड़ी मेरे से ली, गाड़ी चलाई इसने, मेरे को कुरंगी रोड पे इसने उतार दी। मौलाना साहब हैं जिन्होंने देख के गाड़ी रिवर्स भगाई थी। वो मौलाना साहब मोटे से हैं, दाढ़ी है उनकी, अच्छे खासे यंग मैन हैं। उन्होंने हमको देखा था, उन्होंने गाड़ी भगाई थी। जब इसने अली ने मोहम्मद अली गुल मोहम्मद आजियानू ने उसको फायर मारा था, तब वो मौलाना तब गाड़ी लेके रिवर्स भाग गए थे, और गाड़ी मैंने थोड़ी सी आगे तक भगाई। मेरे को घबराहट हुई, मैंने इसको गाड़ी दी। इसने मेरे को गाड़ी लेके कुरंगी रोड के ऊपर उतारा, नासिर जम से आगे। वहाँ से ये फिर चला गया था। वहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के घर गया था। गाड़ी के अंदर पड़ी हुई होती थी इसके विक वगैरह, थैले के अंदर 2 विकें होती थी, 2 कैप होते थे। छोटे बालों वाली विक मैं लगाता था, बड़े लाल बालों वाली विक ये लगाता था मोहम्मद अली गुल मोहम्मद आजियानू ने। उस टाइम पे भी विक इसके सर पे होती, कैप लगा के रखता था। ये मोबाइल तोड़ देता था। ये जो छोटा मोबाइल होता था वो तोड़ देता, और जो महंगा मोबाइल होता था उसका लॉक चेक करता था। अगर लॉक नहीं खुलता था तो बंदे को बोलता था इसका कोड बता। एक मोबाइल का कोड मुझे अभी तक याद है, ASD0।
इस गिरोह के सरगना ने हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को शुरू में तो इंटरव्यू देने से इनकार किया, लेकिन बाद अज़ां बाकायदा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने बिल्कुल सही पकड़ा इनको, तो बल्कि बहुत पहले पकड़ना चाहिए था मुझे, क्योंकि जो मैंने काम कर रहा था ऐसे, मैं नशे में होता हूँ, हो सकता है सब रोती हूँ और मुझे ना याद रहा हो। मैं बिल्कुल करता हूँ जी, आपके सामने नहीं, अल्लाह के सामने करता हूँ। ना मैं आपसे डरता हूँ, ना मैं पुलिस से डरता हूँ, सिर्फ डरता हूँ अल्लाह की ज़ात से। कौन से मोबाइल फ़ोन वो रखे हुए थे मैंने, क्योंकि मैं बेचता नहीं था, मैं नहीं बेचता था। मेरे पास घड़ियाँ भी थी, वो भी मैं नहीं बेचता, वो भी मैं नहीं बेचता था। कुछ खरीदी थी, कुछ छीनी हुई थी, ये नहीं मुझे याद। व्यक्ति जब यहाँ आता था तो पहनता था, जब जाहिर सी बात है जब कोई कार्रवाई करने आता था तब पहनता था। डर तो अल्लाह का डर था ना भाई, डर तो अल्लाह की जात से था। मैंने कहा ना, डर तो अल्लाह की जात से था। और मैं कौन सा रोज़ करता था वैसे भी, कभी 5 दिन बाद, कभी दूसरे दिन, कभी 10वें दिन, इस तरह भी करते थे भाई। अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं होशो आवाज़ में ही बात कर रहा हूँ ना। या आपने मुझे मारा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती बयान दो, और या मुझे आपका डर नहीं है, मुझे डर है सिर्फ अल्लाह की जात का या रसूल का डर है, और मुझे कोई डर नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो मेरे घर से ही बरामद हुई है, ये मैं नहीं कह सकता। मैं घर पे मेरे कहा ना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करता था कि मोबाइल अगर मेरी पसंद आता था तो मैं यूज़ करता था, नहीं तो उठा के फेंक देता था। मैं कभी बेचने ना घड़ी गया ना मोबाइल, नहीं, सिवाय एक दोस्त के, उमैर के। मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि अपने घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं। कि लड़कियों के मैं हाथ पाँव तो नहीं जोड़ूंगा, ठीक है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो लड़की की क्या औकात है, ख़त्म। मेरे लिए कुछ भी नहीं है लड़की, अल्लाह और रसूल से माफ़ी मांग रहा हूँ, लड़की क्या है, ख़त्म। मालूमात के मुताबिक मोहम्मद अली की बीवी डॉक्टर फरियाल ने मलीर कोर्ट में मोहम्मद अली से अलहदगी के लिए खुला का मुकदमा दायर कर दिया है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने इस केस पर सोमोटो एक्शन ले लिया है, जिसके नतीजे में इस केस पर कार्रवाई तेजी से जारी है।